दोस्तों, जिस दीपक को आप जिस भगवान का नाम लेकर जलाते हैं, वो दीपक कुछ गलत संकेत तो नहीं दे रहा है। आपके दीपक की बाती पूरी जल जाती है या फिर दीपक में घी और अध जली बाती बच जाती है और कहीं आपकी दीपक की बाती पर फूल तो नहीं बनता। और दीपक की बाती पर फूल बनने का क्या मतलब होता है? तो क्या आप जानते हैं कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बच जाना क्या संकेत देता है? कहीं आपके जीवन की परेशानियों की वजह आपकी जलाई हुई दीपक तो नहीं है? तो इन सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि दीपक में फूल बन रहा है तो इसका क्या मतलब होगा। तो दोस्तों, अगर हमारे दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और वह हमारे पूजा से प्रसन्न है। और इसका संकेत वह बाती में बने फूल के माध्यम से देते हैं। अगर आपके घर में कोई दिव्य शक्तियाँ मौजूद है और आपके साथ वो भी पूजा में आपके साथ ध्यान लगाती है, तो आपके दीपक में एक से अधिक फूल बनती है और कभी कभी साक्षात किसी भी देवी देवता का रूप भी दिखने लगता है। और अगर आपके दीपक की बाती में फूल बनती है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। दोस्तों, अगर आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी बाती रखकर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती है। आपको इसके भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं और आपके धन आने के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं। तो हमेशा आप ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं, हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। तो इस पर गुरुजी का कहना है कि जिस दीपक से आप पूजा करते हैं उस दीपक को आप कभी ना बदलें। आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। कोई दीपक यदि रोजाना भगवान के सामने जलता है तो वह दीपक सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में आ जाती है। तो आप हर रोज उस दीपक को साफ कीजिए। आप जितनी बार भी उस दीपक को जलाएं, उतनी बार उस दीपक को साफ करें, फिर उसमें बाती रखकर जलाएं। अगर आप दीपक को हर रोज बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आती है। इसलिए जितनी बार आप दीपक को जलाएं, उतनी बार आप उस दीपक को साफ करें। और आप अपने दीपक को कभी मत बदलना। 10 साल 20 साल तक आप उसी दीपक में लगातार बाती जलाएं। इससे आपका दीपक अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा और आप इसका चमत्कार अपने घर में भी देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी रोगी हो या बीमार हो तो आप इस दीपक को थोड़ी देर के लिए किसी पानी के बर्तन में डालिए और अब उस रोगी को ये पानी पिला दीजिए। 10 से 15 मिनट के अंदर उसका तबीयत ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपके मंदिर का दीपक यदि टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है, तभी आप उस दीपक को बदलें। लेकिन उसे फेंकें नहीं, बल्कि उसे अपने घर में संभाल के रखें, क्योंकि यह भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। दोस्तों, अगर आपके दीपक की बाती पूरी नहीं जलती, आपके दीपक में घी बच जाता है, तो इसका क्या मतलब होता है? आप यह देखिए कि अगर आप किसी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता या फिर उसमें घी बच जाता है, तो इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेती है और ये बीमारियां कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। तो आप जब भी किसी भी पेड़ पौधे या मंदिर के सामने दीपक जलाएं तो ध्यान रखें कि दीपक पूरी जलनी चाहिए, उसमें घी नहीं बचनी चाहिए। और अगर आपके घर के मंदिर में दीपक पूरी नहीं जलती और बार बार बुझ जाता है, तो ज़रूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और यह आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम करती है, क्योंकि बुरी शक्ति या नकारात्मक ऊर्जा यह नहीं चाहती कि आपके घर में भगवान की कृपा हो और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। तो यह आपकी पूजा सफल नहीं होने देती। बुरी शक्तियाँ कभी भी यह नहीं चाहती कि आपके घर में देवीय शक्ति का वास हो, क्योंकि अगर आपके घर में भगवान ने कृपा की तो उन बुरी शक्तियों को आपके घर से जाना होगा।
तो ये बुरी शक्तियाँ इसी कोशिश में रहती हैं कि आपकी पूजा में रुकावटें आएँ। तो इन्हीं के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको भगवान का स्मरण करना है और जब भी आप दीपक जलाएं तो सबसे पहले भगवान से यह प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो वह आपसे दूर रहें और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। साथ ही ऐसी शक्तियों से बचने के लिए जब भी आप दीपक जलाएं तो गंगा जल से एक गोल घेरा बना लें और उस गोल घेरे में दीपक को रखें, क्योंकि गंगा जल में कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। तो आप गंगा जल के गोल घेरे के अंदर, तो यह आपकी पूजा में किसी भी शक्ति को बाधा नहीं बनने देगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपकी दीपक को बुझा नहीं पाएगी और आप बेफिक्र होकर अपनी पूजा संपन्न कर पाएंगे और देवीय शक्तियाँ भी आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि इसी तरह की जानकारी पूर्वक वीडियोस आपको आगे भी मिल सके।